ये जो भैंकटे होते हैं, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, के कई टाइप लोग, क्या मतलब तुम्हारे अंदर वो गंद है अपने ही लोगों के प्रति, जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं या तुम्हारे चार दीवारी के अंदर जो रिश्ते हैं ना, उनके प्रति तुम्हारे अंदर ही वो गंदगी है। जो गंदगी अगर बाहर वाला आकर तुम्हें कुछ बोल रहा है ना कि तुम्हारा फैमिली का ये मेंबर ऐसा था, ये इसने ये कर रखा है, वो कर रखा है, ये मतलब तुम सुनना चाह रही हो ना, तभी वो तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, तुम उस पर फिर तुम लोगों की सुन रही हो, फिर उस पर अपने ही लोगों से गुस्सा हो रही हो, अपने लोगों से बातचीत बंद कर रही हो, अपने घर में क्लेश कर रही हो, अपने घर की सुख शांति खो रही हो, अपने घर को, अपनी गृहस्थी को, अपने लोगों को बर्बाद कर रही हो। अपना जीना हराम तो कर ही रखा है तुमने, दूसरों का भी जीना हराम कर रही हो, किसी की ज़िंदगी नरक बना रही हो, किसी को वनवास दे रही हो, घर को तोड़ रही हो। गलती बाहर वाले की नहीं है, कभी भी नहीं होती है बाहर वाले की गलती, क्योंकि अपना ही घर का अंदर वाला इंसान अपनों के खिलाफ अंदर ही अंदर कुंठित हो रहा होता है, अपने अंदर जहर लेके बैठा हुआ होता है, अपने अंदर एक अंगारी लेके बैठा होता है। बाहर वाला तो आके सिर्फ जस्ट उसमें माचिस लगाता है और तुम्हें बहाना मिलता है कि फलाने ने ऐसे कहा था, धिमकाने ने ऐसे। जब तुम्हारी चालाकियाँ पकड़ी जाती है ना, तो तुम फलाने धिमकाने पे डालती हो। दुनिया ऐसी ही है, बसते घरों में आग लगाती ही है, पर वो तुम पर है, तुम उस पे आग लगाने दोगी या नहीं। तो जितनी भी न्यूली मैरिड्स जितनी भी है ना, तो इतना भी मतलब ससुराल के प्रति, अपने लोगों के प्रति इतना भी कुंठित होके मत जाओ। ससुराल में बिल्कुल ब्लैंक होके जाओ, एक खुली किताब की तरह, मतलब कोरे पेज की तरह जाओ, जहाँ तुम्हें खुद देखो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में किस किस का क्या स्वभाव है, कौन किस तरीके का माइंडसेट का है, खुद पढ़ो अपने लेवल पे। ठीक है, ये तुम्हारे जो माँ बाप भी है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी पीछे कदम हटाएंगे कि अपनी गृहस्थी संभालो भाई, हमें नहीं पता। 10 बार 15 बार आ जाएंगे, या आस पड़ोस वाली चाची ताइयाँ, कोई भी हो रिश्तेदार आ जाएगा, लेकिन एंड क्या है, रिजल्ट क्या है, तुम्हें ही तुम्हारा घर संभालना है। तो किसी भी ऐरे गहरे नथु गहरे के चक्कर में, किसी भी मंत्रा के चक्कर में अपना घर मत खो। एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी यही है, जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारे हैं। नहीं बन रही है, अपना फर्ज निभाओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, वहां से हट लो। लेकिन ये बाहर वालों को स्वाद मत दो, और ये बाहर वालों के चक्करों में आके अपनी गृहस्थी खराब मत करो, क्योंकि क्या पता तुम जितना गलत जिन लोगों को समझ रही हो वो हो भी ना उतने। ये तुम्हारी जो गंदगी भर रहे हैं ना, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। तुम पूरे दिन भरी पड़ी रहती हो गुस्से में, जहर में, ईगो में, ये सब। अपने आप का तो तुमने स्ट्रेस करके दिमाग खराब कर ही रखा है, घर की शांति भी खराब करती हो। और एंड यही होना है, तुम्हें रहना ही नहीं लोगों के साथ है, काम ही यही आने हैं, अपने ही लोग, अपनी ही, बाकी दुनिया तो सब आज तुमसे तुम्हारे। और तुम अपनी जुबानी देते हो कि अपनी जुबानी बताते हो कि तुम अपने घर वालों की कितनी सगे हो, जब लोग तो पढ़ चुके हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी तो पै चलती रहती है। तुम्हारी जुबानी तुमने ये भी बता दिया होता है कि तो हम किस खानदान से तुम बिलोंग कर रही होती हो, और किस खानदान में आके तुमने किस खानदान का सत्यानाश कर दिया है, अपनी जुबानी। बस उन्हें तुम्हें सब कुछ पता है। जिस दिन उनका मतलब तुमसे पूरा हो जाएगा ना, लात मारेंगी और इन्हीं बातों के बोल ताने मारेंगी, देख लेना। तो केकई हो ना, तभी कोई मंत्रा तुम्हारे द्वार तक आ रही है। अगर तुम खुद केकई नहीं हो ना, तो कोई नहीं आ सकता। लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, कभी उसकी बात अच्छी लगी उसकी नहीं लगी, ये सब चलता रहता है, और सबके घर में चलता रहता है, और सबके ही होता है। ये जितनी भोली भली बनती है ना, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुकर्म क्या क्या कांड कर बैठी होती हैं, पर तुम्हारे घर में आग लगानी है, तुम्हारे रिश्तों में आग लगानी है, तो पता नहीं कितनी साल साल पुरानी बातें तुम्हारे सामने पेश करेंगी। तुम्हें उन पर रिएक्ट ही नहीं करना है, तुम्हें उनकी बातें सुननी नहीं है। सुन भी रहे हो तो बस आइडिया लगाना है कि हाँ, मन मन में खुश होना है, लगाओ तुम आग, पर मैं तो कोई रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं मेरे घर की सुख शांति नहीं खोऊंगी। ये तुम्हारा फर्ज है, अपना फर्ज निभाओ। तुम्हारा ही है घर, तुम्हारे ही लोग हैं, ये सारे के सारे। एक नहीं मिलेगा, एक। और मैं तो बता रही हूँ, अपनी जुबानी अपनी औकात बता रहे हो किसी का, क्योंकि किसी के बनाने से कोई सीता नहीं बनती, और किसी के बिगाड़ने से किसी की कोई बदनाम नहीं हो सकता। एक टाइम के बाद कूड़ा पानी के, मिट्टी नीचे ही जमेगी, पानी ऊपर रहेगा, और ऊपर जो कूड़ा आएगा वो किनारे पे ही आएगा। थोड़ा टाइम लगता है, सबको सब समझ में आता है। ठीक है,
तो अपनी गृहस्थियाँ खराब मत करना कि फलाने की चलती है, ढिमकाना ऐसा है, ये वैसा है। तुम्हें कुछ नहीं रहा, जो तुम्हारे साथ अच्छा है ना अच्छा है। और तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा भी नहीं है ना, माइंड नहीं मिल रहा है, तो भी अपना फ़र्ज़ निभाओ, अपने घर की सुख शांति मेंटेन करो। अच्छा भी नहीं है ना, तो भी काम वही आना है, ये बाहर वाले कोई काम नहीं आने वाले। तो अपने घरों को बसाना सीखो, तोड़ना तो दुनिया बहुत लगी पड़ी है। ये जो तोड़ने वाले उनके साथ बैठ के अपने ही घर के चिथड़े मत उड़ाओ, क्योंकि कल को फिर ना घर की रहोगी, ना होता है ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो कहीं की नहीं रहोगी और बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। ये तो वैसे भी साथ नहीं है, ये खुद के साथ है। तो अभी भी साथ नहीं है, बस दिखा रहे हैं मीठे बर बन के। पर जो तुम्हारे अंदर वाले थे ना, जो तुम्हारे खून के थे, वो तुम्हारे साथ रह सकते थे, पर तुमने वो भी खो दिया। फिर भटकना पूरी ज़िंदगी, ट्रॉमा झेलना, रहना अकेलेपन का शिकार, मेंटली शिकार कि हाँ ये मुझे वो नहीं, ये नहीं, बेचारी बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी ख़राब करके खुद की करोगी, घर वालों की करके जाओगी, और कोई याद करने वाला नहीं है, पीठ पीछे सब गालियाँ देंगे।